अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फीमेल से रिलेटेड एक कॉमन इशू के ऊपर, जिसको हम लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया एक ऐसा डिस्चार्ज है जो कि फीमेल की बच्चा दानी से खारिज होता है और इसका जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बेसिकली जब लड़की मैच्योर हो जाती है, वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड में होती है, तो 15-16 साल की उम्र से लेकर उसके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मतलब कि 48 to 50 ईयर एज तक, उसको इस दौरान में कभी भी लिकोरिया हो सकता है। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि आप में नॉर्मल लिकोरिया है या एबनॉर्मल लिकोरिया है और इसकी कौन सी अलामात होती हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ मिथ्स भी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर फीमेल आती हैं और वो कहती हैं कि बेटा इसकी जो है ना हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वो पिघल कर लिकोरिया की सूरत में बाहर आ रही हैं, या फिर इसके पट्टे कमज़ोर हैं, या फिर ये बाहर का खाना खाती है, बाजार का खाना खाती है, तो इसकी वजह से इसका मैदा गर्म हो जाता है और इसको लिकोरिया हो जाता है। तो इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है और ना आपने इनके बातों पर आपने ध्यान देना है। तो बेसिकली जो लिकोरिया है वो या तो नॉर्मल होता है या फिर एबनॉर्मल होता है। जो नॉर्मल लिकोरिया की वजूहात हैं उनमें या तो बाज़ फीमेल्स ऐसी पिल्स का, ऐसी हार्मोनल थेरापी का मेडिसिन खाती हैं जिसकी वजह से उसको लिकोरिया होता है, या फिर वो जब अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं, उनसे सेक्स करती हैं, तो उनके बाद उनको लिकोरिया हो सकता है। और अगर आप में पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स आने से 2-3 दिन के पहले या पीरियड्स आने के 2-3 दिन के बाद या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे जो डिस्चार्ज होगा वो भी एक नॉर्मल डिस्चार्ज उसको हम कहते हैं। और आपके अगर डिस्चार्ज में कोई बदबू नहीं है, अगर वो गाढ़ा है और वो पानी की तरह का है, फिर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप में अगर कोई ऐसी अलामात नहीं है, जैसा कि आप में आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई खारिश नहीं होती या फिर जलन नहीं होती और आपके पतले पेट में, लोअर एब्डोमेन में दर्द महसूस नहीं होता, या फिर आपकी कमर में जो बैक पेन है वो नहीं होता, तो फिर तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। उसके अलावा अगर आप में एबनॉर्मल डिस्चार्ज की बात करें तो अगर आप में ये सिम्टम्स, ये अलामात मौजूद हैं, मतलब कि खारिश का होना, जलन का होना, पतले पेट में दर्द होना, कमर का दर्द होना, आपका जो डिस्चार्ज है वो अगर बदबूदार है, बहुत ज़्यादा स्मेली है और उसका जो रंग है वो या तो वाइट कलर में है या फिर ग्रीन, येलो, ब्राउन, अगर इन कलर्स में है, तो इस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इस सूरत में आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। वो ये देखा जाएगा कि आप में कौन सा इन्फेक्शन है, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वो वायरल इन्फेक्शन है या फिर यीस्ट इन्फेक्शन है। तो आप जो है इस सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी सफाई का ख्याल रखना होगा, मतलब कि हाइजीन को मेंटेन करना होगा। तो हाइजीन मेंटेन में आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप उस दौरान किसी अच्छे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जो अंडर गारमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें कॉटन के या फिर जो है ना लूज़ अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करें। वो ज़्यादा सिल्की ना हो और टाइट ना हो, क्योंकि उससे आपको पसीना आएगा और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तो आप अंडर शेव करते हैं, यानी कि अपने प्यूबिक हेयर का जब इसकी सफाई करते हैं, तो उस दौरान जो है ना आपने एंटीसेप्टिक का ज़रूर इस्तेमाल करना है, मतलब कि आफ्टर शेव का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि इसके बाद भी और बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। बाजू का ओवरी का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चेदानी का मसला हो जाता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। बात करूँगा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करें तो आपने ये ज़रूर देखना है कि कहीं आपके पार्टनर को तो इन्फेक्शन नहीं है। अगर तो आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन है तो उस सूरत में आप जो है ना आप एहतियाती तदाबीर, मतलब कि कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करें, मेल कॉन्डोम का इस्तेमाल करें या फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।